एएस न्यूज़ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने आशीष कड़ोदा की राम राम भाई। फिलहाल आप नरवाणा के अंदर मौजूदा अपने साथ में भाई बोदोवाला टोल कमेटी सदस्य सुनील बोदोवाला जी मौजूद है। बातचीत करांगे। आप सबने पता है 3 फरवरी ने भाई नारनौंद के अंदर एक बहुत बड़ी किसानों की रैली माँ पंचायत का इसका भाई होने वाली है और 13 फरवरी ने दिल्ली कूच का किसान संगठन ने ऐलान कर दिया। बातचीत करांगे भाई नरवाणा की बोदोवाला टोल कमेटी की ओर से सुनील बोदोवाला जी अपने साथ में मौजूद है। सुनील जी सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। आपके चैनल एएस हरियाणा को और भाई आशीष शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद। जो लगातार आप जो 13 महीने आंदोलन चला था और उसमें भी हमारा सहयोग किया और दोबारा से फिर जो आंदोलन चलेगा उसमें भी हमारा बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हो। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सुनील भाई आप बातचीत करा 3 फरवरी ने नारनौंद के अंदर एक बहुत बड़ी रैली होने वाली किसाना की और 13 फरवरी ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। नरवाणा तक बात लेकर चला तो नरवाणा तक कितनी संख्या में 3 फरवरी ने किसान पहुंचने वाले हैं रैली के अंदर? कल आपने देखा होगा, आप भी वहाँ थे मीटिंग में, वहाँ लोगों का जोश देखते हुए आपने पता होगा नरवाणा में जितने युवा साथी हैं युवाओं का जोश सबसे ज़्यादा था। और जहाँ युवा और हमारे बड़े बुजुर्ग और महिला शक्ति एक हो जाती है तो वो आंदोलन कभी फैल नहीं होता। और कल की जो हमारी मीटिंग थी उसमें जो भाई अभिमन्यु क्वाड हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान नौजवान यूनियन के, उन्होंने जो जिम्मेवारी दी है, जिम्मेवारी के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। उस 3 तारीख की जो नारनौंद में अनाज मंडी में हमारी किसान महापंचायत है उसको मजबूत करने के लिए हमारा बहुत बड़ा सहयोग बनता है और उसमें हम तहे दिल से सहयोग भी करेंगे। और नरवाणा के युवाओं ने, नरवाणा के किसानों ने, नरवाणा की मातृ शक्ति ने कल हमें आश्वासन भी दिया है, क्योंकि जो ये कल मीटिंग थी उसकी पूरे हरियाणा में चर्चा गई है तो उसका रिजल्ट हमारे नरवाणा के किसानों ने कल दिखा दिया। काफ़ी फ़ोन आए हैं, हज़ारों फ़ोन आए हैं, कह रहे हैं कि हम नारनौंद को दोबारा से एक मंडी को ठोकने का काम करेंगे, पूरी मंडी को भरने का काम करेंगे। उसकी तैयारियों को लेकर 13 तारीख का जो हमारा दिल्ली को किसान आंदोलन का पार्ट 2 है वो लगातार हमारा चलेगा। और 13 तारीख को हज़ारों की संख्या में यहाँ से पंजाब से हमारे ट्रैक्टर आएंगे और नरवाणा से भी लगभग सैकड़ों की संख्या में हमारे किसान मजदूर ट्रैक्टर और ट्रालियों के साथ दोबारा से अपने ट्रैक्टरों को सजाकर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। सुनील भाई आप बातचीत करा नारनौंद में 3 फरवरी ने रैली को लेकर, उसमें हरियाणा के किसान आओगे या हरियाणा से बाहर के भी आओगे? जो हमारा गैर राजनीतिक संयुक्त मोर्चा है पूरे इंडिया का, वो जितने भी हमारे किसान नेता हैं वो सभी वहाँ पर आएंगे और पूरे हरियाणा की जो किसान कौम और मजदूर कौम की एकता है वो नारनौंद की नाद मंडी में दिखाई देगी। आपको लाखों की संख्या में वहाँ क्या नाम है नारनौंद की नाद मंडी में लाखों की संख्या में हमारे किसान मजदूर इकट्ठे होंगे और हमारी मातृ शक्ति इकट्ठी होगी। वहाँ से एक संदेश जाएगा, जो 13 तारीख का हमारा दिल्ली कूच है, नारनौंद की मंडी से एक संदेश जाएगा पूरे देश में, क्योंकि हमारी 4-5 महापंचायतें हो चुकी हैं, जैसे मोगा में हुई है, बरनाला में हुई है और जो हमारे इसमें सोनीपत में हुई है, फतेहाबाद में हुई है, सिरसा में हुई है। सभी जिलों वाइज ये पूरे स्टेट वाइज हो रही है। तो किसान महापंचायत को लेकर नारनौंद में भी एक ऐसा ही किसान महापंचायत का कट होने जा रहा है। लाखों की संख्या में वहाँ किसान आएंगे और पूरे देश के किसान आएंगे, क्योंकि 9 राज्य हैं हमारे साउथ के, जिसमें तमिलनाडु है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, बेंगलोर है। सभी स्टेटों के वहाँ के किसान हमारे जो 13 तारीख का दिल्ली कूच वहाँ आएंगे। और पंजाब के जो उत्तरी भारत है, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, जो उत्तरी भारत का एरिया है वो भी लगभग हमारे साथ है। हाँ जी सुनील भाई देखो कुछ राजनीति लोगों के कहना कि जो ये किसान आंदोलन है ये विदेशी पैसों से चलता है, सरकार ने जो किसानों की मांग है वो पूरी कर दी है। हमारे बड़े बड़े किसान हैं जो उनको विदेशी पैसों से आंदोलन छिड़वाया जा रहा है। कुछ राजनीति लोगों को ऐसे बयान लग रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? जो हमारी किसान कौम के बेटे भाई जो विदेशों में गए हुए हैं उनको भी एक दर्द है, क्योंकि जो हमारी किसान मजदूर कौम को बचाने के लिए जो विदेशों में बैठे हमारे किसान मजदूर के बेटे, उनको भी एक दर्द होता है कि हमारी किसान कौम हमारे इंडिया में, हरियाणा में, यूपी में, कहाँ जहाँ भी हमारे इंडिया के किसान हैं तो उनको तकलीफ़ हो रही है। वो अपने माँ बाप को, अपने किसानों को, अपने मजदूरों को पैसा देने में कोई कोताही नहीं बरतते, क्योंकि जब भी आंदोलन चलता है जो हमारे बेटे हैं वो अपनी ज़मीन बेच कर भी वहाँ गए हुए हैं, उनको एक दर्द होता है हमारी किसानी बचाने के लिए। तो वहाँ से कोई अगर हमारा सहयोग करता है, हम इसमें साफ शब्दों में कहना चाहते हैं वो हमारे किसान के बेटे हैं, वो हमारा सहयोग करते हैं। लेकिन जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं ये विदेशी पैसा है, बीजेपी ने विदेशों से कर्जा लेकर हमारे इंडिया पर व्यक्ति 1 लाख रुपये खर्चे का आज कर्ज हो चुका है। लगभग 1 लाख करोड़ भारत देश पर कर्जा हो चुका है। जो मोदी कह रहा है मैं विदेशों में ये
वो चला रहा हूँ, वो क्या नाम है वो चला रहा हूँ, लेकिन ये सारे ढकोसले हैं। विदेशों से कर्जा लेकर हमारे भारत को कर्जवान बनाना चाह रहा है। अब प्रति व्यक्ति आय देखोगे, वो कर्ज देखोगे तो 1 लाख रुपये पर व्यक्ति हमारे देश के हर इंसान पर, छोटा बच्चा चाहे 1 महीने का आज वो और चाहे 90 साल का है, हर आदमी पर 1 लाख रुपए का कर्ज है। ये मोदी सरकार के झूठे घोषणे हैं। इनको आपने देखा होगा जर्मनी में भी एक बड़ा आंदोलन चला हुआ है किसानों का, आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे। तो ये आंदोलन किसान को बचाने के लिए, मजदूर कौम को बचाने के लिए हर देश में चला हुआ है और ऐसे ही भारत में दोबारा से चलेगा, क्योंकि बीजेपी सरकार पर कोई भी सरकार हो, 1 साल सरकार की होती है, 4 साल सरकार की होते हैं, 1 साल होता है किसान का, मजदूर का। क्योंकि जो इलेक्शन टाइम होता है उसमें प्रेशर डालना हमारा फर्ज है, क्योंकि किसानों का कर्ज मुक्त करने का हमारी जो मांग है, जो हमारे किसानों पर केस हुए थे उनको वापस करने की मांग है। एमएसपी जो स्वामीनाथन CTU की पुलिस के हिसाब से जो हमारे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के तहत हमें MSP मिलना चाहिए, उसके तहत हम ये मांगे, हमारी मुख्य मांगे रहेंगी। तो उनके तहत हम जो 13 तारीख का दिल्ली का जो किसान आंदोलन का पार्ट 2 चलने वाला है, उसमें सभी मजदूर, किसान, महिलाओं से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन आपके चैनल के माध्यम से, उसमें तहे दिल से हमारा साथ दें। ये आंदोलन जन आंदोलन बनने जा रहा है। दोबारा से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो बीजेपी के लोग हैं इसको बरगलाने का काम ना करें, क्योंकि बीजेपी पहले ही डरी हुई है। ये एक हैक करने का काम करती है, लेकिन किसान मजदूर ऐसी कौम है बीजेपी के चुंगल में नहीं फंसने वाली। हाँ जी सुनील भाई, देखो 13 फरवरी ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया और पहले भी लगभग 13 महीने किसान आंदोलन चला था और आपने बद्दोवाड़ा टोल पर भी धरना शुरू कराया था, 13 महीने टोल बंद करवा था। वैसी स्थिति दोबारा बना तो क्या अब भी आप टोल को बंद करवाओगे? बिल्कुल। जो 25 नवंबर को हमारा टोल बंद करने की कॉल आई थी 3 दिन के लिए, 25 तारीख को रात के 12:01 पे बंद करने वाले हमारे गांव के 5 आदमी थे और टोल वालों ने ये कहा था कि आप सुबह टोल बंद करना, जो आपको चाहिए। हमको लालच में देना चाहते थे, लेकिन हम किसान कौम की, मजदूर कौम की आवाज़ उठाने के लिए 12:01 पे टोल बंद करने वाले। मैं ये नहीं कहता मैं था, पूरा किसान कौम का एक जज्बा था, उसके तहत हमको देखते हुए ये कदम उठाना पड़ा था और वो बंद करने का काम किया था। और आगे भी कोई ऐसी कॉल आएगी जो 13 फरवरी का दिल्ली कूच है, उसके अलावा दोबारा से कोई ऐसी कॉल आती है तो सब कुछ से पहले बद्दोवाड़ा टोल बंद होगा। अच्छा जी बस सुनील भाई, देखो कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं जो राजनीति ये संगठन है, ये जो किसानों के वो टूट चुके हैं, उनका अब एक होना मुश्किल है। कोई राजनीति किसी ना कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली, किसी ना कौन सी 1-2 किसान नेता रह रहा, थोड़े दिन में भी राम तक बैठ जाएंगे घर पे। ऐसा है भाई, जो ये गैर राजनीतिक संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, संयुक्त मोर्चा पहले था, उसके 2 पार्ट बन गए हैं। अच्छा। क्योंकि कुछ लोग राजनीति करने के लिए पंजाब में देखोगे आपने, उनके 7-7 वोट भी आए हैं, 6-6 वोट भी आए हैं। उन्होंने देख लिया उनकी जमानत जब्त हो चुकी है। वो अभी चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी सरकार के स्टेजों पर जाकर शपथ ग्रहण में जाते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं हम किसानों के साथ हैं। वो चौड़ा तो किसानों का ऑर्डर है, लेकिन बीजेपी के नुमाइंदे बनकर किसान आंदोलन में बढ़कर अपना काम निकालने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों से बचो। और जो लोग चंदा किसानों पर, बोले बड़े किसानों को चंदा लेकर बीजेपी के चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो उसके खाते में डालने का काम करें, ऐसे लोगों से हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, ऐसे लोगों से बचें। किसान कौम को लूटने का काम ना करें। मैं कहूँगा किसान मजदूरों से जो आपको सही लगे, जो आपको ये दिखे कि आपकी सही लड़ाई लड़ने वाला कौन है, उसका साथ दें। हम ये नहीं कहते हमारा साथ दें, जो आपको ये लगे भाई किसान मजदूर की असली लड़ाई लड़ने वाले किसान नेता हैं, मैं किसान नेता नहीं कहूँगा, उनके नुमाइंदे कहूँगा, जो आपको ये लगे भाई किसान कौम की असली लड़ाई लड़ने वाले हैं, उनका साथ दें, न कि हमारा साथ दें। तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, चाहे हमारे किसान संगठन में हो, चाहे और सामाजिक संगठनों में हो, ऐसे लोगों से बचें। हम किसी राजनीतिक पार्टी के तहत कोई काम नहीं करें। कुछ किसान नेता हैं जो आज भी चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं और बीजेपी का और कम्युनिस्ट पार्टियों के एजेंट बनकर उनका काम कर रहे हैं और उनके खाते में पैसे डालने का काम कर रहे हैं। सुनील भाई, देखो एक बात और देखी जाए, दोबारा किसान आंदोलन शुरू होने वाला है और पहले बहुत से जो लीडर थे, चाहे अपना टोल की बात कर लिया, ऊपर सत्र पर बात कर लिया, जो यूरा भी भाषण दे कर दे, ऊपर भी भाषण दे कर दे, उनने तो पार्टी ज्वाइन कर ली है और दोबारा किसान आंदोलन शुरू हुए हैं। लोग दोबारा किसान आंदोलन में अपना समर्थन देने खातर या बैठना आवे, तो आप उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे? ठीक है, उनकी इच्छा है, राजनीति करने वाले लोग हैं जो, उनकी एक 2
चेहरे होते हैं उनके, एक राजनीतिक चेहरा होता है, किसान का चेहरा होता है। मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, वो राजनीतिक लोग होते हैं चाहे किसी पार्टी में ज्वाइन कर ले, उनको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि उनको देख लिया चुनाव लड़के, उनके साथ साथ वोट आए हैं। अच्छा एग्जाम्पल है, कहीं भी आप जाओगे तो वो कुछ लोग राजनीति स्वार्थ के लिए किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि वो राजनीति वालों से फायदा उठाना चाहते हैं और किसानों को बदनाम करना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं किसान संगठनों को बदनाम करके अपनी जो राजनीतिक लोग हैं उनके आगे नंबर बनाने का काम करते हैं और ये दिखाना चाहते हैं हम सही हैं। वो लोग पैसे के लिए काम करते हैं, न कि किसान कौम के लिए। ऐसे लोगों को रिजल्ट लोगों ने दिखा दिया और आगे भी आंदोलन में आएंगे तो लोगों को पता है ये कौन किस तरीके के लोग हैं। वो बीजेपी के, जेजेपी के, कम्युनिस्ट पार्टियों के एजेंट हैं, उनको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा जी, आखिरी में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे सुनील भाई? आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर मेरा यही निवेदन है, भारतीय किसान नौजवान यूनियन की तरफ से और बद्रा टोल कमेटी की तरफ से पूरे हरियाणा के किसानों से और मजदूरों से मातृशक्ति से मेरा निवेदन है, जो 3 तारीख की किसान महापंचायत है नारायण में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाने का काम करें। जो दिल्ली कूच है 13 तारीख का, उसको दोबारा से उठाने का काम करें, हर गांव में प्रचार करने का काम करें, अपने अपने गांव में एक कमेटी बनाएं, ताकि जो 13 महीने का आंदोलन था उसको दोबारा से रिवाइज करके हमारी जो किसान मजदूर की मांग है उसको सरकार में बनाने में हम कामयाब हों। धन्यवाद भाई। धन्यवाद जी। देख सको भाई, अपने साथ में सुनील बद्दोवाला जी थे और आपने पता भाई अपना चैनल किसाना की कोई खबर हो भाई सबसे पहला दिखावा पे किसाना कर दम साथ में रहे। हाँ, या भाई सुनील ने भी कहा किसान आंदोलन की बात, तो अपना थी अपना जो कैस कम अपना जो कर्म था यानी काम था पत्रकारिता, ओडे भी अपने थी उस समय भी कराया है, खुलका कराया है। और आज भी भाई आप किसाना की बाइट के लेने का युवा मकसद था भाई, नरवाना क्षेत्र से कितनी क्या संख्या में किसान पहुंचेंगे, यही विचार विमर्श करना अपना काम था आज। और वीडियो ने शेयर जरूर करो भाई, जो किसान का बेटा, मजदूर का बेटा भाई अपनी ये किसान ने खबर देखना चाहो तो अपना चैनल फॉलो सब्सक्राइबर जरूर करियो, वीडियो ने शेयर जरूर करियो। जय जवान जय किसान।